नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड का जमीन जिहाद। जी हां दोस्तों, तो आइए जानते हैं क्या है वक्फ बोर्ड का जमीन जिहाद। वक्फ किसे कहते हैं ये भी जानते हैं। वक्फ का मतलब होता है परोपकारी लोगों द्वारा दिए गए मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पांथिक पवित्र उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति का एक अस्थायी समर्पण। अनुदान को मुसर्रत उल खिदमत के रूप में जाना जाता है, जबकि ऐसा समर्पण करने वाले व्यक्ति को वाकिफ के रूप में जाना जाता है। केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना दिसंबर 1964 में वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत की। वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद के 20 अन्य सदस्य होते हैं। वहीं अब प्रश्न उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड द्वारा इन नियमावली का अनुपालन करता है, जबकि देखा जाए तो देश में अधिकांश वक्फ संपत्तियों पर विवाद चल रहा है या इन संपत्तियों का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वक्फ यानी खुदा को अर्पित दान करना मुस्लिम कानून के हिबा के स्थान से भिन्न है। हिबा में किसी संपत्ति का मालिक अल्लाह को नहीं बनाया जाता और हिबा में संपत्ति को प्राप्त करने वाला अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति का कुछ भी कर सकता है, जैसे उसका विक्रय, उपभोग, बंधक इत्यादि। परंतु वक्फ के मामले में किसी भी संपत्ति को जब कोई व्यक्ति वक्फ करता है तो अल्लाह के लिए संपत्ति को वक्फ यानी दान करता है। संपत्ति से लाभ जन साधारण को होता है, परंतु वह उस संपत्ति का मालिक नहीं होता है। कांग्रेस सरकार ने जाते जाते दिल्ली की 123 प्रमुख संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दे दी, जिसकी अब मोदी सरकार इसकी छानबीन करवा रही है, क्योंकि जमीन वक्फ के नाम हुई नहीं कि उसकी हेराफेरी शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड और उसके घपलों के बारे में। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है वह संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान की गई ताकि उसका इस्तेमाल दीन दुखियों व गरीबों की भलाई के लिए किया जा सके। भारत में वक्फ संस्थाओं का अस्तित्व 800 वर्षों से है। इसकी शुरुआत मुस्लिम बादशाहों द्वारा दान की गई जमीनों की देखभाल करने से हुआ। देश में अब वक्फ बोर्ड के नाम करीब 3 लाख रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है, 4 लाख एकड़ के करीब जमीन है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर ज़मीनों पर विवाद भी शुरू है। देश भर में वक्फ बोर्ड के घोटाले लगभग एक जैसे हैं। बिल्डर या बिजनेसमैन वक्फ की जमीन की पहचान कर बोर्ड मेंबरों से संपर्क करते हैं और उसे बहुत ही कम मूल्यों पर बेच दी जाती है और सदस्यों को उसका हिस्सा मिल जाता है। जिन राज्यों में वक्फ की जमीन आसानी से नहीं बिक पाती, वहां बेहद आसान लीज कर इन्हें बिल्डरों या कारोबारियों को सौंप दिया जाता है। यहाँ भी बोर्ड के सदस्यों को उनका हिस्सा मिल जाता है, क्योंकि वे लीज के नियम कुछ इस प्रकार बना देते हैं ताकि प्रॉपर्टी का आसानी से कमर्शियल उपयोग हो सके। देश में कई इमारतें, होटल, माल और फैक्ट्रियाँ वक्फ की ज़मीनों पर खड़ी हैं, या तो बेहद कम कीमत पर ये ज़मीनें बेच दी गई या फिर बहुत कम किराए पर मुहैया करा दी गई। उम्मीद तो यह की जाती है कि वक्फ मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए पैसों का इंतजाम करेगा, लेकिन देश भर के वक्फ बोर्ड में अनियमितता और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यह संस्था सिर्फ लूट खसोट और फिर विवाद नीति पर अभी तक कार्य करती आ रही है। मजे की बात यह भी है कि इनके साथ नेताओं का एक बड़ा सिंडिकेट भी चला आ रहा है। यही कारण है कि देश में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं। किसी भी वक्फ बोर्ड में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। इन सभी सदस्यों को राज्य सरकारें नियुक्त करती हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो इस बोर्ड में शामिल होती हैं जिन्हें उस राज्य की सरकार चाहती है। इस बोर्ड में वही नेता सदस्य बन पाते हैं जिन्हें सरकार में जगह नहीं मिली होती है। ऐसे में गरीब मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ खास करने के बजाय इनकी नज़र हमेशा भू माफिया या अतिक्रमण करने वालों से साठगांठ करने में रहती है। 1995 वक्फ एक्ट के अनुसार सभी बोर्ड का नियमित ऑडिट सर्वे होना चाहिए, लेकिन कई सरकारों ने जानबूझकर ऐसा नहीं कराया। जब भी कभी वक्फ बोर्ड में ब्याज भ्रष्टाचार की जांच को लेकर बात आती है तो बोर्ड सदस्य अक्सर ये जुमला दोहरा देते हैं, इस्लाम खतरे में है। ऐसा कहकर वे खुद को बचा रहे होते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वे द्वारा जिन मकबरों और मज़ारों की देखरेख की जा रही है उन्हें लेकर वक्फ का अपना दावा रहा है, लेकिन इन धार्मिक दावों के पीछे लड़ाई पैसों की ही है। बोर्ड खुद ही कई स्मारकों का अतिक्रमण करवाता है। पहले मुस्लिमों से कहा जाता है कि वे नमाज पढ़ें, फिर इसे इबादत की जगह घोषित कराकर आसपास बस्तियां बनवा दी जाती हैं। इन अवैध बस्तियों के पास ही जमीन को बेचना या लीज पर देना आसान हो जाता है। इन सब गड़बड़ियों का ही परिणाम यह है कि आज देश में वक्फ की 70% प्रॉपर्टी अतिक्रमण का शिकार है। ये सब या तो वक्फ बोर्ड मेंबरों की मेहरबानी से है या फिर सरकारी विभागों में इसकी अनदेखी की जा रही है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।